Hey there, how are you all? Hope you all are doing great. I'm your English companion Arshi. I hope you all guys must be learning English very well because through this channel you guys will be able to improve your English very well in a realistic और practical way. ये जो series है that's English model verb series जो कि आपको काफ़ी practical और realistic way में sentences को form करना सिखाती है. I have given you many parts, I have provided you many parts in this series और we are going to finish this series soon. बस थोड़े बहुत पार्ट्स रह चुके हैं, इसके बाद वी विल बी एबल टू फिनिश दिस सीरीज. थ्रू दिस सीरीज यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश इन अ वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल वे. अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एज यू इंग्लिश कंपेनियन कि आप बहुत जल्द काफ़ी प्रैक्टिकल वे में और एक्यूरेट वे में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओगे. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वीडियो, दैट्स द इंग्लिश मॉडल वेब सीरीज इन विच आई हैव प्रोवाइडेड यू, आई हैव गिवन यू मल्टीपल पार्ट्स. मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक ग्रामेटिकल सीरीज की तरह मत देखो. दैट्स नॉट अ ग्रामेटिकल सीरीज. मैं आपको यहाँ ग्रामर नहीं सिखा रही हूँ बिकॉज इन माई ओपिनियन किसी भी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए जस्ट टू स्पीक दो सेंटेंसेस फ्लुएंटली आपको ग्रामर या ग्रामर के रूल्स को सीखने की कोई नीड नहीं है. इसी तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप कोई टीचर बनना चाहते हो, दैट्स द डिफरेंट केस. तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है. बट हियर जस्ट टू स्पीक अ लैंग्वेज, जस्ट टू कन्वे योर मैसेज, जस्ट टू डिलीवर योर मैसेज, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि कोई भी सेंटेंस क्यों बोला जा रहा है. जब आप कोई भी चीज़ बोलोगे तो आप किस तरह से बोलोगे, किन किन शब्दों को आप इस्तेमाल करोगे, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. अगर आप वो समझ जाते हो तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल सून. वेल, आज की वीडियो में एज अ पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश मॉडल वेब सीरीज हम सीखेंगे हाउ टू यूज द फ्रेज बी एबल टू. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. नाउ व्हाट इज़ बी एबल टू? बी एबल टू इज़ अ फ्रेज जो कि आपकी एबिलिटी को शो करता है. जब आप अपनी या किसी और की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप बी एबल टू फ्रेज का यूज़ करते हो. हम हमेशा एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे हम अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करें या किसी और की, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. बट देयर आर सो मैनी वेज टू से अ सेंटेंस. आप अलग अलग तरीक़ों से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हो. इससे ये होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी फ्लरिश लगेगी, आप बोर नहीं होगे, आपके पास काफ़ी सारे वेज होंगे टू कन्वे अ सिंगल मैसेज. आप एक ही बात को अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हो. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर. जहाँ पर आप कैन के थ्रू अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हो, आप बी एबल फ्रेज के थ्रू भी किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं स्विमिंग कर सकती हूँ तो बजाय ये कहने के आई कैन स्विम, मैं कह सकती हूँ आई एम एबल टू स्विम. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टाइम्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप किस तरह से इस फ्रेज का यूज़ करते हो, लेट्स लर्न इट. रामीन बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकती है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बजाय आप ये कहो कि रामीन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यू कैन से रामीन इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अगेन आपको ग्रामर में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझना है. कॉन्टेक्स्ट इज़ अ वर्ड जो कि मैं अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ बिकॉज इन माई ओपिनियन अगर आप कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंसेस को फॉर्म करने में. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करना है खुद से, एंड दैट्स ऑल. Ramin is able to speak English fluently. Now through this sentence you are trying to say कि Ramin has the ability. Ramin जो है वो किसी एक specific action को कर सकती है. यहाँ पे जो हमारा action है वो है to speak English. तो Ramin is able to speak English fluently. तो बजाय can का यूज़ करने के आप बहुत easily बोल सकते हो is able to. सिमिलरली दे आर एबल टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, यानी कि वो जो लोग हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर, मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं. तो दिस इज़ देयर एबिलिटी टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. तो बजाय आप कैन का यूज़ करने के बजाय ये कहने के दैट दे कैन वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, आप बोल सकते हो दे आर एबल टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स. शी इज़ एबल टू प्ले द गिटार ब्यूटिफुली, यानी वो गिटार बहुत खूबसूरती के साथ बजा सकती है. आई एम एबल टू क्रैक डिफरेंट इंटरव्यूज़ एट अ टाइम, यानी मैं एक बार में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. वी आर एबल टू लर्न मैनी लैंग्वेजेस, यानी हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. तो यहाँ पर आप इन सेंटेंसेस के थ्रू अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो. नाउ लेट्स लर्न कि आप पास्ट के एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे इस फ्रेज का यूज़ करते हो. आई वॉज एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी मैं वक्त पर प्रोजेक्ट को फिनिश कर पाई. यहाँ पर बजाय कुड का यूज़ करने के या ये बोलने के दैट आई कुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, आप बोल सकते हो आई वॉज एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. शी वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ईजिली, यानी वो बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई.
Similarly, since she had already informed me about the exam pattern, I was able to ace the exam easily. यानी क्योंकि उसने, कोई लड़की है जिसने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, आई वॉज एबल टू एस द एग्ज़ाम ईजिली, तो मैं एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर पाई. सिंस ही डिड नॉट प्रैक्टिस, ही वॉज नॉट एबल टू फॉर्म सेंटेंसेज ईजिली, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए वो आराम से अच्छे से सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाया. इफ़ आई अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अगर मैं कॉन्टेक्स्ट को समझती हूँ तो क्या मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाऊँगी, ये एक क्वेश्चन है. तो जब आपको क्वेश्चन करना है तो आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे, विल आई बी एबल, विल यू बी एबल, विल दे बी एबल, विल वी बी एबल. आई एम नॉट एबल टू फिक्स दिस ब्रोकन बॉक्स, यानी इस टूटे हुए डिब्बे को मैं सही नहीं कर पा रही हूँ. सो अगेन इट्स द एबिलिटी, मैं अनेबल हूँ इस बॉक्स को फिक्स करने में. तो वी आर यूजिंग द सेम फ्रेज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी और समथिंग दैट वी आर नॉट able to do. Now let's learn how will we express future abilities in English. रोहित हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर अ लॉन्ग एंड विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रोड. यानी रोहित एक लंबे टाइम से पैसे सेव कर रहा है, इसलिए वो बहुत जल्द ट्रैवलिंग कर पाएगा, वो बहुत जल्द विदेश घूम पाएगा. तो दैट्स दी फ्यूचर इंटेंशन ऑफ रोहित कि वो अब्रोड जाना चाहता है, विदेश घूमना चाहता है. और क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से पैसे सेव किए हुए हैं, सो ही विल बी एबल टू ट्रैवल अब्रोड. Once I understand the context, I will be able to speak English very well. यानी एक बार अगर मैं context को समझ लेती हूँ, मैं बहुत जल्द अच्छे से इंग्लिश बोल पाऊँगी. Similarly, I just need to wake up at 7 and I will be able to attend the meeting tomorrow. यानी मुझे सिर्फ 7 बजे जल्दी उठने की ज़रूरत है और सुबह मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर पाऊँगी. तो ये सारी की सारी फ्यूचर एबिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप बी एबल टू फ्रेज का यूज़ करके अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, बजाय कैन का यूज़ करके. अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आपकी जो इंग्लिश है काफ़ी फ्लरिश लगेगी, काफ़ी पॉलिश्ड लगेगी और आप बिना बोर हुए काफ़ी डिफरेंट वे में अपने मैसेज को कन्वे कर पाओगे. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद एज मैनी पीपल एज मच एज यू कैन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आप में से कितने लोग इस सीरीज़ का पहले से हिस्सा रह चुके हैं और आप में से कितने लोग मेरे साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को इम्प्रूव करना चाहते हैं. नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू 2 sentences टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जस्ट टू सी कि आप में से कितने लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा एंड हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड टू फॉर्म सेंटेंसेज. क्योंकि राहुल ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा. दिस इज़ दी फर्स्ट सेंटेंस. एंड दी सेकंड सेंटेंस इज़, क्योंकि तुमने मुझे मूवी प्लान के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाई. यू हैव टू ट्रांसलेट बोथ दी सेंटेंसेज इनटू कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.